इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको 3 लोगों की जरूरत हो घर में। आपको 3 लोगों की प्राथमिकता के आधार पर आपको 3 लोगों की सेवाएं लेनी है, तो आप सबसे पहले किसका चयन करेंगे और आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मान लीजिए आपको एक घर में सहायक की जरूरत हो जो घर के घरेलू कामकाज कर ले, इधर से उधर चला जाए, कोई काम कर ले छोटे मोटे घर के। एक व्यक्ति ये है। दूसरा व्यक्ति है जो बाहर के कोई काम कर ले, आपका कुछ थोड़ा बहुत अकाउंट मेंटेन कर ले, या इस तरह के कोई लिखने पढ़ने से रिलेटेड काम कर ले, उसके बाद फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं हो। और तीसरा व्यक्ति है एक डॉक्टर। अब आपको तीनों में से यह तय करना है कि आपको सबसे पहले जरूरत किसकी है। तो निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा कि डॉक्टर की, क्योंकि आपके घर में जो बीमार है, यदि आप स्वयं अस्वस्थ है और भगवान न करे ऐसा आपके साथ आपके परिवार के साथ हो, लेकिन मान लीजिए, कल्पना कीजिए यदि ऐसा हो, तो निश्चित तौर पर आपकी जो प्राथमिकता होगी वो सबसे पहले ये होगी कि इन तीनों जो लोग मैंने बताए, आप तीनों जो वर्ग मैंने बताए, संवर्ग बताए, उसमें से आप प्रयास यही करेंगे कि सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये आपका विचार है, ये आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप का खुद का पैसा है। आप अपने पैसे का, अपने संसाधन का इस्तेमाल सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे और प्राथमिकता के आधार पर चलेंगे कि पहली आपकी प्राथमिकता डॉक्टर है, दूसरी आपकी प्राथमिकता वो व्यक्ति है जो आपके अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करता है, जो लिखत पढ़त का काम करता है, और संभवतः आपकी तीसरी प्राथमिकता होगी जो थोड़ा बहुत वजनदार काम भी घर में कर सके और बाहर भीतर भी थोड़ा बहुत आ जा सके। तो ये आपकी प्राथमिकता होगी निश्चित तौर पर। सभी की प्राथमिकता, लगभग जितने भी जो लोग हैं उनकी, यदि उनसे ये सवाल पूछा जाए तो उनकी प्राथमिकता लगभग एक जैसी होगी। लेकिन दोस्तों, आपकी प्राथमिकता से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार है, उनकी प्राथमिकताएं आपकी प्राथमिकताओं से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल रिवर्स हैं, बिल्कुल उल्टी हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सरकार ने नई भर्ती की घोषणा की है, सरकारी भर्ती की, सरकारी नौकरियों के लिए। उसमें जो चपरासी के जो पद हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनको कहा जाता है, जिनका काम ऑफिसों में सिर्फ चाय पानी पिलाना होता है या फाइल इधर से उधर रखना उनका काम होता है, यही उनका मोटे तौर पर काम माना गया और यही उनका काम होता भी है। उनकी भर्ती होगी दोस्तों 52,000 के करीब, यानी कि टोटल करीब 72,000 करीब भजनलाल सरकार भर्ती करने जा रही है। और इस जो पूरी ये जो भर्ती की जो लिस्ट दी है वो आप सबको पता है, उसके लिए अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किसमें कितनी संख्या है। लेकिन 2 चीज मैं मेंशन इसमें जरूर करना चाहूंगा। एक तो मैंने पहले कर दिया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती जो करीब 52,000 के करीब होगी। दूसरा, भर्ती के यदि आप क्रम में देखेंगे, जो लिस्ट छपी हुई है मीडिया के जरिए, उसमें 7वें 8वें नंबर पर भर्ती की लिस्ट में डॉक्टरों की भर्ती है, वो भी संविदा पर। वो भी अलग अलग तरीके के डॉक्टर शायद उसमें होंगे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, या फिर ये जनरल जो एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, उनकी भर्ती होगी, संविदा पर होगी मात्र 10,000। मतलब आप सरकार की प्राथमिकता देखिए, जिस प्रदेश में डॉक्टरों की सर्वाधिक जरूरत हो, उस प्रदेश में जो सारा पैसा है वो दूसरे कर्मचारियों की भर्तियों पर खर्च किया जाएगा। करोड़ों रुपए का खर्च होगा दोस्तों, इसमें कोई छोटा मोटा ये अमाउंट नहीं है। जाएगा तो अल्टीमेट ये जो आपकी टैक्स में ही, आपकी जेब से जाएगा। सरकार के पास ना तो पैसा है, ना कोई मंत्री अपनी जेब से पैसा देता है, ना कोई विधायक अपनी जेब से पैसा देता है, ना मुख्यमंत्री जेब से पैसा देता है, ना कोई एमएलए और ना कोई एमपी, और ना ही कोई और जनप्रतिनिधि अपनी जेब से पैसा देता है। जो भी भर्तियां होती हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी आते हैं, उनकी भर्तियों की तनख्वाह, उनके वेतन भत्ते, उनके तमाम सुख सुविधाएं, वो जो भी होता है वो आपके टैक्स से ही जाने वाला है निश्चित तौर पर। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपके सेवक की तरह काम करते हैं। क्या वास्तव में आपके सेवक की तरह काम करते हैं? क्या आप सरकारी दफ्तरों का ढांचा आप जानते नहीं है? क्या कोई भी ऐसा प्रदेश का डिपार्टमेंट है जिसमें आपका काम बगैर रिश्वत के, बगैर सिफारिश के, टाइम से हो जाए? क्या इस बात का दावा राज्य सरकार कर सकती है? क्या सरकार बता सकती है कि ये जो 72,000 जो पदों की जो भर्ती की जा रही है, मैं इनमें डॉक्टर्स की बात नहीं करता कि डॉक्टर तो आप जानते हैं कि वो जबरदस्त सेवा भावी है और उनको भगवान का रूप माना गया है। इनको यदि आप माइनस कर दें 10,000 की, मात्र 10,000 भर्ती, क्या पूरे प्रदेश में केवल 10,000 डॉक्टर चाहिए सरकार को? अभी सरकार ने बहुत मुश्किलों से जो आरपीएससी के जरिए जो एग्जाम होगा, उसमें सरकार ने जो
सैंक्शन दिए, वो हार्डली 12 से 1400 डॉक्टर की भर्ती की दिए। आप देखिए प्राथमिकता कहां पर है। आप यदि घर पे तय करते हैं, मान लीजिए अपने परिवार के लिए तय करते हैं, तो आप कैसे तय करते हैं? आप यही तय करते हैं ना कि डॉक्टर सर्वोच्च है, सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया जाए, उसके लिए पैसे खर्च किए जाए, उसकी फीस का इंतजाम किया जाए, मरीज की दवाई का इंतजाम किया जाए। सरकार दोस्तों बिल्कुल विपरीत तरीके से चलती है। सरकार की दरअसल ये घोषणा लोक लुभावन है, ये वोट बैंक बनाने के लिए है। डॉक्टर्स की ज्यादा भर्ती करने से सरकार को वोट बैंक नहीं मिलेंगे, निश्चित तौर पर सरकार का वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। तो जिस चीज की प्राथमिकता होनी चाहिए उसके विपरीत सरकार ऐसा काम करती है। और यही सरकार नहीं, देश में जितनी भी सरकारें हैं उनका तौर तरीका, उनका रवैया चुनाव जीतने के बाद आप देखिए उनके अंदर कैसी तानाशाही की प्रवृत्ति आ जाती है, वो कैसी मनमानी करने लग जाते हैं, ये जानते हुए कि लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की प्राथमिकता कैसी है, क्योंकि वो भी उन्हीं समाज में से, उन्हीं प्रदेश में से, उसी शहर कस्बे गांव में से चुन के आए जहां आप और हम लोग रहते हैं, जहां पर जरूरत उनकी और हमारी उस वक्त सेम होती है। लेकिन सत्ता में आते ही वो अपनी प्राथमिकताएं किस तरह बदलते हैं, ये आपके सामने ये भर्ती का जो विज्ञापन है, जो भर्ती का जो सूचना दी गई है, भर्ती के जो समाचार छपा है, इसके जरिए ये आप क्लियर कर सकते हैं कि मेंटलिटी क्या है, मानसिकता क्या है। हम इस पूरे प्रदेश, ये कितना बड़ा प्रदेश है दोस्तों, यहां यदि आप 10,000 छोड़ो 50,000 डॉक्टर भी भर्ती कर दें वो भी बहुत कम है, क्योंकि एक तो प्रदेश बहुत बड़ा भूभाग है। दरअसल पूरे देश में सबसे बड़ा ज्योग्राफिकली राजस्थान नंबर 1 है, और उसके अलावा फिर करोड़ों की जनसंख्या हमारे यहाँ पर है। तो इन सब के बीच में आप देखिए, आप जहां भी रहते हैं आप वहां देखिए कि क्या आपके घर के आसपास कोई डिस्पेंसरी है, क्या आपके घर के आसपास कोई अस्पताल है, और यदि है तो वहां पर डॉक्टरों की, टेक्नीशियंस की, लेबोरेटरी की क्या पर्याप्त व्यवस्था है। ये जो धन है दोस्तों, ये जरूरत के हिसाब से वहां लगाया जा सकता है, जो करोड़ों रुपया सैलरी में खर्च किया। और एक बात मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, आपकी जेब से जो भी पैसा टैक्स के तौर पे जाता है उसका 90%, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं कह रहा हूं उसका 90% कर्मचारियों के वेतन भत्तों, उनकी पेंशन पे खर्च होता है। आप मेरा डाटा चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए इस बात को कि कहीं मैं हो सकता है गलत साबित हूं, तो मुझे कोई गलत साबित करके दिखाए। 80-90% आपके टैक्स का पैसा जो आप सरकार को देते हैं विभिन्न माध्यमों से, किस किस चीज में टैक्स नहीं है? हर चीज में टैक्स है, हर चीज में सेस लगा हुआ है, हर चीज में टैक्स है। टैक्स लगातार बढ़ता ही जा रहा है, टैक्स कम नहीं होता दोस्तों, टैक्स में खत्म नहीं होता, टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है। वो टैक्स जो हर साल बढ़ जाता है, जो आपकी जेब से जाता है, वो जाता कहाँ है? वो आपकी सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इनके लिए तो बहुत कम खर्च होता है, नाम मात्र का, ऊंट के मुंह में जीरे जितना। और खर्च कहां पर होता है? खर्च होता है कर्मचारियों के वेतन भत्ते, अधिकारियों के वेतन भत्ते, एमपी एमएलए के वेतन भत्ते, मंत्रियों के वेतन भत्ते, मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते, राज्यपाल के वेतन भत्ते, इन सब में वो पैसा आपका जाता है। ये 80-90% पैसा। तो अब भी क्या होगा? अब भी यही होगा। क्या सरकार ने कोई ऐसा उदाहरण पेश किया? सरकार क्या आज भी दावे से कह सकती है कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये कर्मचारियां हमने इसे भर्ती कर दी है, अब ये जन सेवा के लिए तैयार है और 100% जन सेवा वहां पर होगी और 1% भी करप्शन का कोई चांस नहीं होगा वहां पर? ऐसा कोई भी दावा किसी भी सरकार ने कभी भी नहीं किया। ये दोस्तों प्रदेश की हालत है, ये देश की हालत भी लगभग ऐसी है, कोई प्रदेश से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कि हमारी प्राथमिकताएं, नेताओं की प्राथमिकताएं, सत्तारूढ़ पार्टी की प्राथमिकताएं कैसी होती हैं, आम जनता की से वो बिल्कुल कट जाते हैं। उस समय तक जब तक वो उनको वोट चाहिए होता है तब तक वो जनता के साथ रहते हैं, जैसे ही वो सत्ता में आते हैं उनका दृष्टिकोण, उनका देखने का तौर तरीका, बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हालत है। तो ये दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए, और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि ये राजस्थान का न्यूज का एनालिसिस का मेरा नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।